पहले पार्ट में आपने देखा अपनी माता के प्राणों की रक्षा हेतु नंदक कूदता हुआ व्याध के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, हे व्याध, तुम मेरे प्राण ले लो मगर मेरी माता का संहार न करो। अब आगे व्याध ने नंदक की बात मान ली और एक ही तीर में उसे मार डाला। दुष्ट व्याध ने नंदक को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए फिर से उस बूढ़ी मरकटी पर तीर का निशाना लगाना चाहा। इस बार छोटा भाई चुल्ला नंदक कूदता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने भी अपने भाई की तरह व्याध से कहा, हे व्याध, तू मेरे प्राण ले ली मगर मेरी माता को न मार। व्याध ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूंगा। और देखते ही देखते उसने उसी तीर से चुल्ला नंदक को भी मार डाला। फिर अपने वचन का पालन न करते हुए उसने अपनी तरकश से एक और तीर निकाला और बूढ़ी मरकटी को भी भेद डाला। 3 बंदरों का शिकार कर वो व्याध बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसने एक ही दिन में उनका शिकार किया था। यथाशीघ्र वो अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों को अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। जैसे ही वो अपने घर की करीब पहुंच रहा था, उसे सूचना मिली कि एक वज्रपात से उसका घर ध्वस्त हो चुका था और उसके परिवार वाले भी मारे जा चुके थे। अपने परिजनों के वियोग को उसके मन ने नहीं स्वीकारा। फिर भी विस्मय और उन्माद में दौड़ता हुआ वो अपनी तीर, शिकार वो अपने कपड़ों तक छोड़ जैसे ही अपनी जली हुई घर में प्रवेश किया तो एक जली हुई बॉस भर भराकर गिर पड़ी और उसके साथ उसकी घर की छत का बड़ा भाग ठीक उसके सिर पर गिरा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कुछ लोगों ने उपर्युक्त घटना चक्र का आंखों का वृतांत सुनाया। उनका कहना था कि जो ही व्याध ने अपने घर में प्रवेश किया, धरती फट गई और उसमें से आग की भयंकर लपटें उठी जिसमें वो स्वाहा हो गया। हाँ, मरते वक्त उसने तक्षशिला के गुरु की ये बात अवश्य दोहराई थी। अब आती है याद मुझे गुरुदेव की वो शिक्षा, बनो श्रमरादि और करो नहीं कभी ऐसा जिससे पश्चाताप की अग्नि में पड़े तुम्हें जलना। चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें।